ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स भी अब शामिल होगी। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में मौजूद है डेल्टा फोर्स। तेल अवीव में बाइडेन ने डेल्टा फोर्स के कमांडो से मुलाकात की थी। और आइए अब जानते हैं कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स की खासियत क्या है। देखिए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स, इसकी अहमियत, इसकी खासियत बताने जा रहे हैं। इसे किस तरह के ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी जाती है डेल्टा फोर्स को। पूरा नाम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट है, यानी डेल्टा फोर्स को कॉम्बैट एक्शन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। जी, आगे जानकारी ये है कि आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देना डेल्टा फोर्स का जो है वो प्रमुख काम है। ये देखिए, और साथ ही कहा यह जा रहा है कि बंधक संकट से निपटना डेल्टा फोर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और सीरिया में 2019 में आईएसआईएस सरगना बगदादी को मारा था इसी डेल्टा फोर्स ने। बड़े बड़े बंधक ऑपरेशन और मिशन को भी अंजाम दे चुकी है यही डेल्टा फोर्स अमेरिकी थल सेना के अधीन काम करती है। जी हाँ, 1977 को डेल्टा फोर्सेस को आधिकारिक मान्यता मिली और ईरान में अपने पहले बंधक ऑपरेशन में ये नाकाम साबित हुआ था। लेकिन क्या इजरायल में डेल्टा फोर्स कामयाबी के परचम लहरा पाएगा? हम इसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे से हो रही है बातचीत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बंधकों की रिहाई के मामले में नया मोड़ आया है। इजरायल ने मांगी है रूस की मदद। बंधकों की रिहाई के लिए रूस कर रहा है बात। हमास के कब्जे में करीब 203 बंधक अभी भी हैं। और एक और बड़ी खबर, बंधकों को लेकर रूसी राजदूत का बयान। रूसी बंधकों की रिहाई पर हमास से बात। हमास की गिरफ्त में 7 रूसी नागरिक हैं। इजरायल में रूसी राजदूत का बड़ा बयान सामने आया। देखिए, जिस देश के बंधक हैं इस वक्त हमास के कब्जे में, वो देश एक्टिव हो चुका है और हमास की गिरफ्त में इस वक्त 7 रूसी नागरिक हैं। इसी को लेकर बड़ा बयान आया। और अगली बड़ी खबर, 2 अमेरिकी बंधकों की वापसी पर बोले नेतन्याहू। बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें जारी है। अपने अभियान में कोई नरमी नहीं बरतेंगे। सभी बंधकों को वापस लाने की कोशिश होगी। तो जैसा हमने आपको बताया कि 203 से भी ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। तो इजरायल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि बंधकों को छुड़ाने पर बातचीत होगी। 2 बंधकों की वापसी हुई है। नेतन्याहू की चेतावनी क्या है, जल्दी से आपको हम बिग वॉल के जरिए सारी डिटेल्स देते हैं। ये देखिए, वो कहते हैं कि हमारे 2 बंधक अपने घर लौटे हैं और बंधकों को लेकर हम नरमी नहीं बरतेंगे। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा गया कि एक बंधक को वापस लाया जाएगा। इजरायल ये भरोसा दिला रहा है, हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। नेतन्याहू की चेतावनी के रूप में सामने आ रहा है। जीत तक ये जंग जारी रहेगी और इजरायल के दुश्मनों को मिटा देंगे। जी हाँ, 2 बंधकों की वापसी हुई। ये अमेरिकी नागरिक हैं और नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी है साथ ही, और कहा है कि जब तक हम जीत नहीं जाते हैं तब तक ये जंग जारी रहेगी। सेना सर, बंधकों को छुड़ाने में क्या नेतन्याहू को कामयाबी मिलेगी? क्योंकि 203 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। रूस से मदद मांग रहा है इजरायल कि अगर रूस बातचीत कर ले हमास से तो वो बंधक छूट जाएंगे। जैसे अमेरिका के 2 नागरिक जो माँ बेटी हैं वो छूट गए। ये जो बंधकों POW का जो मामला है, बंधक का मामला है, उसके कई बिंदु हैं। पहला कि जो 200 की नफरी आप बता रहे हैं उसमें अमेरिका के भी बंधक हैं, रूस के भी बंधक हैं। तो इसको कैटेगरी में डालना पड़ेगा। कैटेगरी रशिया, कैटेगरी अमेरिका, बाकी किस देश के हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी जो है, जो अमेरिका रूस अपने अपने बंधकों की बात कर रहा है कि हमारे देशवासियों को छोड़ दो। कोई पूरे 200 बंधकों को रिलीज करने की बात नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, मेरी जो बैटल रीडिंग है कि कतार इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। वो मीडिएटर, बीच का दलाल का काम कर रहा है। वो इधर का भी गुटरगू करता है, उधर का भी गुटरगू करता है। दोनों तरफ से उसकी मैत्री है। इधर से पैसा लेना, उधर उसको खुश रखना, और वो बहुत इफेक्टिव मीडिएटर है। तो ये मीडिएशन कैसे कतार पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर पाएगा जी, और टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे हमास के? बिल्कुल सर, चुनौती यही है कि सबकी जिंदगी कीमती है, चाहे वो रूस के नागरिक हो या अमेरिका के नागरिक हो या फिर इजरायल के नागरिक क्यों ना हो। बंधकों को छुड़ाना बड़ी प्राथमिकता है।